রাজ্য মহিলা মোর্চার তরফ থেকে রাজ্যের প্রতিটি জেলার সাংগঠনিক মণ্ডলের 1263টা মণ্ডল আছে সারা রাজ্যে। সেই সকল মণ্ডলের অঙ্গনারী কেন্দ্রে মহিলার মোর্চার তরফ থেকে পরিদর্শন করা হবে। তাদের সুবিধা অসুবিধা, খাওয়া দাওয়া থেকে খেলাধুলোর মান ঠিক আছে কিনা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ঠিক আছে কিনা, সরকার কেন্দ্র রাজ্য যা যা দিচ্ছে বাচ্চা ও প্রসূতি মা সেটা পাচ্ছে কিনা, সেই মতো দিচ্ছে কিনা, সেগুলো সরেজমিনে খতিয়ে দেখবেন তারা। এর মধ্যে একটি অঙ্গনওয়াড়ি তারা বিএড করেছে, আগামী 3 মাসের কার্যক্রম চলবে। রাজ্য মহিলা উচ্চ তরফ থেকে রাজ্যের যে সার্বিক পরিস্থিতি দিন দিন অবনতি হচ্ছে, তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে চলেছে। দুর্গাপুজো কালী পুজোর পরে সেই আভাস তারা দিয়ে রাখবেন। কোথায় কিভাবে হবে সেটা তারা ঠিক সময়ে জানাবেন বলে জানান। মূলত নভেম্বরের কোনো একটা তারিখে এই কার্যক্রম হবে। টিটাগড়ের স্কুলে বোম বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে বলেন, টিটাগড় সবসময় গোলা বারুদের স্তূপের ওপর ছিল, আজকেও আছে। সিপিএমের সময় ছিল, তৃণমূলের সময়ও আছে। এই ঘটনা ব্যতিক্রম নয়। একটা মাধ্যমিক স্কুলে সেই বোমা ফেলা হয়েছে। স্কুলও বাদ যাচ্ছে না। বোমাটাকে একটা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে এরা। স্কুলের শিশুরাও এর থেকে রেহাই পাচ্ছে না। और आप सब लोग जैसा जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी होते हुए भी लेकिन सामाजिक और रचनात्मक कार्य करने में समाज के बीच में हमेशा से रहते हैं ये। और मैं बहुत सारी शुभेच्छा दूंगी पूरे बंगाल के लोग। आज विश्वकर्मा जयंती है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी इसको सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है और हम लोग सेवा ही संगठन इस सोच के साथ में काम करते हैं। और उसी के तहत विशेषकर महिला मोर्चे ने एक बहुत ही रचनात्मक सामाजिक काम उठाया है कि वो जो आंगनबाड़ी छोटे बच्चों के लिए, उनके पोषण के लिए उनको सही दवा मिल रही है, उनको कैसे ज़रूरत है उनकी मिनरल्स विटामिन की, उसकी पूर्णता के साथ साथ गर्भवती महिलाओं के जहाँ जाकर उनकी दवाइयाँ, उनके खाने पीने का इंतजाम कैसा, ये कार्य सरकार के द्वारा होता है। इनको हम एक आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में, हमारा एक अभियान है आदर्श आंगनबाड़ी अभियान। इस अभियान को लेके महिला मोर्चा पूरे राष्ट्र में, जिला ही नहीं हम मंडल तक एक एक आंगनबाड़ी को महिला मोर्चे की कार्यकर्ता एडॉप्ट कर रही है। कोई भी वहाँ कमियाँ हैं उसको पूरा करेंगे, चाहे वो स्वच्छ जल की बात हो, स्वच्छ स्थल की बात हो, चाहे वहाँ बच्चों के खिलौने से लेके दवाइयाँ, खाने पीने, ये सारी व्यवस्थाएं देखने की, उनके उस समुचित व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चे ने आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन से ये उठाया है। ये कार्यक्रम 17 से 25 तक चलेगा और सुशासन दिवस जो आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी का जन्मदिन आता है उस तक हम चलाएंगे। और बंगाल में कल हमने, जैसा आपको अभी प्रदेश अध्यक्षा जी ने बताया, हमने इसका शुभारंभ किया है। एक आंगनबाड़ी में विजिट करके वहाँ पोषण युक्त आहार बांटा, दवाइयाँ बांटी, इस तरह की चीज़ें बांटने के बाद में। और पश्चिम बंगाल का पूरा महिला मोर्चा 3 दिन तक 21, 22, 23 तक इस आंगनबाड़ी के अभियान को लेके, आदर्श आंगनबाड़ी के अभियान को लेके मंडल तक उतरेगा और हर एक उसकी मॉनिटरिंग करेगा। हम इन पूरे 3-4 महीने तक इनकी मॉनिटरिंग करेंगे और हर वो सुविधा अपने सामूहिक प्रयासों से, लोगों की मदद से, स्वयं की मदद से और जो भी सरकारी क्या क्या मदद हो सकती है उनसे उनको सक्षम बनाने का कार्य करेंगे। इसी के साथ साथ आप सब जानते हैं देश अमृत महोत्सव में चल रहा है। हम आज़ादी के 75 साल हमें हो गए हैं और बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण उत्सर्ग किए थे। बंगाल की भूमि से बहुत सारों ने किया, बंगाल की भूमि से बहुत सारे सामाजिक बदलाव देश में करने वाले लोगों ने नेतृत्व दिया है। और उसी क्रम में हम महिला मोर्चा होने के नाते हम उन 75 वीरांगनाओं को नमन कर रहे हैं इस पूरे देश में। इस कड़ी में कई कार्यक्रम कई प्रदेशों में हो चुके हैं। निवेदिता का बहुत बड़ा योगदान, अतुलनीय योगदान, जिन्हें कह सकते हैं। ऐसी हमारी बहन मातंगी हाजरा हैं, इनको लेकर हम लोग 1-2 बड़े मतलब अमृत महोत्सव हम इन्हें करेंगे कि इन रियल हीरोइंस, फ्रीडम फाइटर्स को, इन महिलाओं को भी लोग जाने, इनके विषय में भी समझे, पीढ़ियाँ समझे आज़ादी कितनी कीमती थी, कितनी बहुमूल्य, ये किस कीमत पे मिली, लोगों ने अपना सर्वस्व दिया तब ये देश आज़ाद भारत हमें मिला है। तो ये कार्यक्रम भी हम
सारी उन अपनी बहनों को नमन करते हुए इसको भी करेंगे। और बाकी तो जो बंगाल के हालात हैं, जिस तरह हमारा महिला मोर्चा काम कर रहा है, मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगी मेरी बंगाल की महिला मोर्चे की, भारतीय जनता पार्टी की इस शक्ति को। नवन्नो चलो अभियान में जिस तरह से इस पूरे आंदोलन में जिस तरह से बंगाल की मातृशक्ति ने मजबूती के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने इस चीज़ को पूरे राष्ट्र में बताया कि किस तरह जागृत होकर महिला आज अपने अधिकारों के लिए, अपने अच्छे के लिए, बंगाल के अच्छे के लिए, समाज के अच्छे के लिए संघर्ष कर रही हैं। इसके लिए भी मेरा बहुत बहुत पूरे महिला मोर्चे को अभिनंदन है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी कहूँगी कि जल्दी जिस तरह से महिला अत्याचार, बलात्कार, महिलाओं पर जिस तरह के घृणित कार्य बंगाल में कथित ममता जी की पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, इसके विरोध में जल्दी महिला मोर्चा एक बड़ा और भीषण आंदोलन करेगा और ये बताएगा कि बंगाल की महिला शक्ति इन अत्याचारों को, इन अनाचारों को अब झेलेगी नहीं, इसका प्रतिरोध करेगी, इसका विरोध करेगी। सड़कों पर जिस तरह से हमेशा से बंगाल की भूमि माँ काली की भूमि है ये, यहाँ काली हमेशा अत्याचार का, अनाचार का विरोध करती आई है। ये मातृशक्ति उस अत्याचार और अनाचार के विरोध के लिए जल्दी एक बड़े आंदोलन को करेगी। और हर बार जब जब ऐसी घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि बंगाल तो एक पर्याय बन गया है इस समय महिला अत्याचार, बलात्कार के विरोध में। अभी आप पिछले 4-5 दिन उठाए, और पिछले 4-5 दिन से क्या मैं पूरे साल को देखें, और कल की तो कितनी घृणित घटना है कि उसके 2.5 साल के बच्चे के सामने और उसकी माँ का रेप कर रहे हैं, चोरी करने आ रहे हैं, गैंग रेप कर रहे हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ममता केवल चोरों को संरक्षण देने में, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने में मस्त है। ऐसी सरकार को गिरना चाहिए, ऐसी सरकार को हटना चाहिए। और निश्चय ही ये जनता जनार्दन है, जब ये अपनी शक्ति के साथ आती है तो ममता दीदी को जिस तरह उन्होंने सम्मान के साथ में सत्ता दी, ममता दीदी जिस तरह से सरकार चला रही हैं, उसको बहुत बेइज्जत होकर इस सरकार से उतारने का काम ही ममता जी को मातृशक्ति ही करेगी। और निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब जब नारी बदलती है, नारी संघर्ष में आती है, बदलाव अवश्य होता है, परिवर्तन अवश्य होता है। तो ये संघर्ष भी बंगाल की नारी, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा निरंतर जारी करती रहे।